सचिन पायलट ने इस वक्त एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है कांग्रेस पार्टी को और उस फैसले के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया है और ऐसा देखा जा रहा है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं बल्कि राजस्थान की सियासत में भी भूचाल आ गया है। तो जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। और सचिन पायलट पर इस विशेष चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मेघा। सचिन पायलट ने अपने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, अगले विधानसभा चुनावों से पहले मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। साफ कर दिया है सचिन पायलट ने। जी बिल्कुल, यहाँ पर सचिन पायलट जो है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी ये कहते हैं ना दावेदारी पेश करते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी उनकी दमखम है, राजस्थान में अच्छी खासी पकड़ है, इस वजह से उन्होंने इस तरह की डिमांड रखी और ये आज से डिमांड वो नहीं रख रहे हैं। ये जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो टकरार की खबरें सामने आ रही है, तब से देखा जा रहा है कि लगातार जो है सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ पर मीटिंग्स हो रही है, लेकिन यहाँ पर अभी भी खुलकर कुछ कहा नहीं जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और इसे देखते हुए कहीं ना कहीं सचिन पायलट कह रहे हैं कि मुझे अभी से ही बता दो कि मेरी भूमिका क्या होगी, क्योंकि उन्होंने डिमांड रख दी अपनी कि मुझे सीएम पद की कुर्सी चाहिए। खींचतान तो अशोक गहलोत और देखिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में उसी वक्त से चल रही थी ना, जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी। उसी वक्त से ऐसा माना जा रहा था कि सबसे ज्यादा मेहनत जो कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने में की है वो सचिन पायलट ने की है। किसानों के बीच में ऐसा देखा जाए, किसानों के बीच में, गरीबों के बीच में जाकर कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने का काम, ग्राउंड पर उतरने का काम तो सचिन पायलट ने किया था। यहां तक कि कई नेता तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन वो बात भी हवा हो गई, उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन अब जो तस्वीरें, अब जो बातें निकलकर सामने आई है, उसने सभी को चौंका कर रख दिया है, सीधे तौर पर दावेदारी पेश कर दी है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करने वाले सचिन पायलट? देखिए यार, सचिन पायलट कितने इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेता है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ये बात भली भांति जानती है और राजस्थान में कितनी अच्छी खासी पकड़ है, युवा नेता है, युवाओं के बीच पकड़ है, ग्राउंड लेवल पर उन्होंने काम किया है, तो जनता का भरोसा जो है वो सचिन पायलट पे अच्छा खासा है। और अगर राजस्थान में चुनाव अगले साल होने वाले हैं, अगर यहाँ पर सचिन पायलट को मुख्य रूप में नहीं उतारा जाता है तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं दामन छोड़ सकते हैं कांग्रेस का। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है और यहाँ पर सरकार भी गिर सकती है कांग्रेस की। आने वाले चुनाव में नहीं हो बनेगी दोबारा से सरकार, क्योंकि देखिए यहाँ पर सचिन पायलट बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। प्रचार प्रसार की बात हो, कांग्रेस पार्टी की बात हो राजस्थान में, तो अभी सरकार है तो उनमें कहीं ना कहीं बड़ा हाथ सचिन पायलट का है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ क्या हुआ था सभी को पता है, किस तरह से उन्होंने सरकार गिरा दी थी यहाँ पर जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था। तो यही चीज दोबारा नहीं चाहेगी कांग्रेस की राजस्थान में यहाँ पर सचिन पायलट के साथ हो। अगर वो जाते हैं तो उनके साथ समर्थन में बाकी नेता भी जाएंगे, जरूर बेशक जाएंगे, और कहीं ना कहीं सरकार जो है खतरे में पड़ेगी। तो क्या ऐसा माना जा सकता है मेघा के हो सकता है कि इस टेन्योर पूरा करने से पहले ही अशोक गहलोत की सरकार पर खतरा मंडराने लगे, टेन्योर पूरा करने से पहले अशोक गहलोत की सरकार गिर जाए और बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी? जी बिल्कुल, पूरा कोशिश करेगी बीजेपी फायदा उठाने की, क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार जो है सभी राज्यों में एक एक कर अपना कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है। और गिन चुनकर है ना 2-3 राज्यों में ही अब बीजेपी की यहाँ पर सरकार नहीं पहुंच पाई, जिसमें से एक राजस्थान है। राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी पकड़ बना रखी है और यहाँ पर पूरे देश की बात करें तो राज्य में 2-3 राज्य ही हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार बची हुई है और उस सरकार को बचाने की कांग्रेस को कोशिश करनी चाहिए पूरी। और अगर ऐसी कोशिश होती है तो मुझे लगता है सचिन पायलट की जितने भी डिमांड्स है वो कांग्रेस को सुनने चाहिए और आगे रखने चाहिए, क्योंकि वो गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है, राजस्थान की जनताओं के लिए जाकर काम किया है, वोट्स लाए हैं कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस को उनकी डिमांड कहीं ना कहीं माननी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका फायदा जो है पूरा बीजेपी उठा सकती है, बीजेपी उनसे अच्छा ऑफर दे सकती है सचिन पायलट को आगे के आने वाले समय में। तो विधानसभा चुनाव में अब महज 1 ही साल बचा हुआ है और इस तरह की जो खबरें सामने आ रही है तो इस बीच कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कांग्रेस को बहुत ही सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी पार्टी तो है ही मौके पर चौका मारने के लिए। क्योंकि कांग्रेस को बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा वरना बीजेपी मौके पे चौका मार सकती है। बिल्कुल सही बात है। हमने पहले भी देखा है कि जब सचिन पायलट ने अपने बगावती तेवर दिखाए थे कांग्रेस पार्टी को, तो बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी कि सचिन पायलट को अपने में मिला लिया जाए। जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था और वहां पर मध्य प्रदेश में देखा गया कि कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, तो क्या इस बार भी वही एक कहानी हमें दोबारा राजस्थान में देखने को मिल सकती है? हालात कुछ पहले जैसे ही बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन हालातों के बावजूद ऐसा देखा जा रहा है
कि जिस तरह से सचिन पायलट ने सिर्फ अभी अपने तेवर दिखाए हैं, अभी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, और अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो क्या इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को अपनी सरकार गंवाकर भुगतना पड़ सकता है। मेघा हमारे साथ बनी हुई है। मेघा, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि क्या जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए और देखा गया कि मध्य प्रदेश में देखिए कि जिस तरह से कमलनाथ की सरकार गिर गई और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, तो क्या ऐसा ही कुछ देखिए सचिन पायलट के लिए सोच रखा होगा बीजेपी ने कि अगर बीजेपी में सचिन पायलट शामिल हो जाते हैं तो उन्हें कोई मंत्री पद भी दिया जा सकता है, या वो सिर्फ मुख्यमंत्री बनकर रहना चाहते हैं? जी देखिए, उन्होंने अपनी मंशा पूरी तरह से साफ कर दी है कि उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री की पद चाहिए। उन्होंने यही डिमांड जो है कांग्रेस के सामने रखी है, और अगर कांग्रेस ये डिमांड नहीं मानता है आने वाले समय में, तो जो अगर बीजेपी इस चीज पर मान जाता है तो मुझे लगता है सचिन पायलट बेशक बीजेपी की तरफ रुख जरूर कर सकते हैं, और इसका पूरा फायदा बीजेपी उठा सकती है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि राजस्थान में उनकी सरकार बने, सत्ता बने। और यहाँ पर इलेक्शन के अब एक ही साल बाकी है। जिस तरह से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सत्ता पलट की थी, तख्ता पलट किया था, वही चीज जो है राजस्थान में भी होने की उम्मीद है। और यहाँ पर कांग्रेस की एक गलती मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगी। कांग्रेस जो है अपनी गलतियों से नहीं सीखती है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ, जो गलतियां उन्होंने मध्य प्रदेश में की, वही चीज देखा जा रहा है कि सिचुएशन अभी राजस्थान में बन रही है, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो एकदम तुरंत निर्णय नहीं होता है, वो नहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से। यहाँ पर अभी भी सोचा जा रहा है, विचार विमर्श किए जा रहे हैं। ये नहीं देखा जा रहा है कि अभी टाइम कम है, लोगों की महत्वता नहीं देखी जा रही है कि अगर ये सदस्य हमारे पार्टी से जाता है तो पार्टी को कितना नुकसान होगा, या फिर ये जाएंगे तो उसके जाने से क्या क्या हमारे पार्टी को घाटा होगा। ये सब चीजें नहीं देख रही है कांग्रेस, और मुझे लगता है इन सब चीजों पर कांग्रेस को फोकस करना चाहिए। और जिस तरह से सचिन पायलट अपनी डिमांड जो है वो खुलकर सामने रख रहे हैं, अब कांग्रेस को सोचना है कि अब समझा बुझा के काम नहीं होगा कि आप समझा दो सचिन पायलट को कि चलो वादे कर दो कि अगली बार कुछ आपके लिए सोचा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब सचिन पायलट ने अपनी तरफ से साफ कर दिया, या तो घोषणा करो या मुझे बता दो कि आप चाह क्या रहे हो, मेरे लिए क्या प्लान आपने रखा है, क्योंकि मैंने तो अपने लिए सीएम पद की कुर्सी सोच कर रखी है। आप अब मेरे लिए क्या सोच रहे हो, अपनी तरफ से क्लियर कर दो। यहाँ पर सचिन पायलट जो है पूरी तरह से क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहती है, देखने वाली बात है। लेकिन मेघा, तो ये तो कांग्रेस नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया ना। कांग्रेस नेतृत्व पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है सचिन पायलट ने, और देखिए चिंता भी बढ़ा दी है। आने वाले वक्त में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी को लड़ने, और उससे पहले सचिन पायलट का इस तरह से बागी रूप दिखाना कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले वक्त में चुनौतियां दे सकता है। जी बिल्कुल दे सकता है आने वाले वक्त में। और बाकी राज्यों की बात यहाँ पर बेशक है, जो गुजरात, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। और यहाँ पर सिर्फ राजस्थान की मैं बात नहीं करूंगी, इन राज्यों में भी इसी तरह की खबरें सामने आ रही है। जो कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतरकलह की चीज है, वो आज का दिक्कत नहीं है, वो पहले से नजर आ रही है। पंजाब में देख ले, अभी हरियाणा की खबरें आ रही है सामने, वहां पर भी अंतरकलह अब सबके सामने खुलकर आ गया है। तो यहाँ पर जो है पोजीशन को लेकर, पद को लेकर हमेशा से कांग्रेस का पार्टी जो है अपने में लड़ती हुई नजर आ रही है। और यही चीज जो है वो अब जो है राजस्थान में भी दिख रहा है, राजस्थान में भी यही चीजें हो रही है। तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, और यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी जो है वो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चीज में अब कमी कर रही है। वो नेतृत्व की बात कर रहे हैं ना, उस चीज में कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई जा रही है। और जल्द इस चीज पर एक्शन नहीं लिया गया तो राजस्थान में भी देखा जा सकता है वही हाल होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ है। जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हाल हुआ है वही हो सकता है। और अब क्या सचिन पायलट का जो एक्शन है, ये क्या कांग्रेस पार्टी को और नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि अभी जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है, सचिन पायलट ने साफ तौर पर कह दिया कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और अगर सचिन पायलट की बात नहीं मानी गई तो सचिन पायलट क्या करने वाले हैं, और उसके बाद बीजेपी इस मामले को किस तरह से देख रही है, क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सचिन पायलट? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारी नजर पल पल इस खबर पर बनी हुई है। और आप ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए SB9 न्यूज। नमस्कार।